ठीक है। एक्सरसाइज है 12 या 13 है, देख लेना नाम कौन सा एक्सरसाइज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो एक चीज आई वर्ड क्षेत्रफल और एक आया आयतन। क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है? क्षेत्रफल से मीनिंग होता है कि कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, तो स्थान की माप को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। एक चीज होती है, देखो तीन चीज होती है, एक होती है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल, और एक होता है आयतन। जैसे कोई भी एक आपने पढ़ा था त्रिभुज, जैसे नाइन्थ में भी पढ़ के आए हो। नाइन्थ में एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की जो बाउंड्री, परी परी का मतलब परी का मतलब ना परिसीमा या बाउंड्री की माप, मतलब बाउंड्री की कितनी लंबाई है वो क्या होती है? परिमाप। मतलब इस बाउंड्री की, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप। मतलब बाउंड्री की लेंथ को हो गया परिमाप। तथा ये जो समतल बना है, तीनों ये जो तीनों भुजाओं से मिलकर एक समतल बना है या पृष्ठ बना है, समतल या पृष्ठ एक ही बात होती है। ये जो प्लेन बना है देखो, जैसे इस जगह पे समतल का ये वाला भाग है छोटा सा, ऐसा ये वाला। तो इस पृष्ठ द्वारा या समतल द्वारा घेरा हुआ भाग, इस पृष्ठ द्वारा घेरा हुआ भाग की माप, इस घेरे हुए भाग की माप क्या कहलाती है? क्षेत्रफल कहलाती है। लेकिन जब 3D में चले जाते हैं ना, तो आयतन से दिखाते हैं इस घेरे हुए माप को। जैसे कि एक बॉक्स हुआ, जैसे एक बॉक्स है, जैसे आप क्यूब पढ़ते हो ना, क्यूब वो जिसमें कलर मैचिंग वाला रहता है। जैसे एक घन है, या फिर कुछ भी घनाभ, जैसे आपने पढ़े हुए नाम घन घनाभ वगैरह है, ये बॉक्स है ना। जैसे आपका कमरे का रूम एक घन या घनाभ ही तो होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, तब क्या होता है? घनाभ होता है। और यदि किसी बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, जैसे लंबाई क्या मान लेते हैं नॉर्मली ये, चौड़ाई क्या मान लेते हैं ये वाली, और ऊंचाई क्या मान लेते हैं ये वाली। यदि ये तीनों अलग होती है तो इस आकृति को घनाभ बोल देते हैं। और यदि ये तीनों एल बी एच समान हो जाते हैं, एल से मतलब है लेंथ, बी से मतलब है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, एच का मतलब हाइट, हाइट से मतलब ऊंचाई, एल का मतलब लेंथ मीन्स लंबाई, है ना। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाते हैं तो उसे घन बोल देते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये आ गया, अब ये वाला 3D वस्तु है कोई भी, तो इसमें क्या देखेंगे? 3D का मतलब 3 डायमेंशन होगी। इसकी इसकी भुजाओं वगैरह का अध्ययन करने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन इस त्रिभुज का अध्ययन करने के लिए केवल 2 विमाओं की जरूरत थी। विमा का मीनिंग होता है जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह बोलता है। केवल अपन को लंबाई चौड़ाई वगैरह पता चल जाएगा। मतलब आप इसको एक प्लेन पे रख सकते हो ना, इस फिगर को एक प्लेन पर रख सकते हो। देखो, एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। 2D फिगर क्या होता है? 2D जैसे एक समतल है, क्या मैं त्रिभुज को उठा के एक समतल पर, त्रिभुज के हर बिंदु को एक समतल पर दिखा सकता हूँ? हाँ, एक समतल पर दिखा सकता हूँ। लेकिन एक बॉक्स के हर बिंदु को समतल पर नहीं दिखा सकता। तो ऐसे फिगर होते हैं 3D फिगर। इनका अध्ययन करने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसके लिए जरूरी नहीं है, जैसे आयत हुआ तो लंबाई चौड़ाई से ही पता चल जाता है, ऐसे इसका भी 2 विमाओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? बाउंड्री की माप। ऐसी इसका भी परिमाप वगैरह जो भी होती है 3D के लिए परिमाप से नहीं दिखाते, फिर पृष्ठ से दिखा देते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे ये 3D फिगर है, जैसे घन है, तो घन में देखो क्या होता है। ये जैसे कि जो बाउंड्री होते हैं, ये वो होते हैं पृष्ठ, पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे आप क्यूब देखते हो ना, क्यूब या बॉल जो भी है, उसका बाहर बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है? एक पृष्ठ कहलाता है। ऐसे ये भी एक पृष्ठ है। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? देखो, एक दो, एक तो पीछे की तरफ है, एक, दो, तीन, चार, और एक ऊपर, पांच, और एक नीचे, छह। तो घन घन या घराव या बॉक्स में कितने पृष्ठ होते हैं? पृष्ठ बोल लो, फलक बोल लो, या सतह बोल लो, एक ही बात होता है। ठीक है। किसी भी आकृति की बाउंड्री पृष्ठ होते हैं। तो तब पृष्ठों की बाउंड्री क्या होती है? पृष्ठों की बाउंड्री, ये जैसे ये एक पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, ज्यादा बता रहे हैं नहीं इतना ज्यादा कुछ। तो ये पृष्ठ है, इसकी बाउंड्री क्या है? ये वाली, इनको बोलते हैं वक्र। ठीक है। जैसे शायद किसी एक क्लास में पढ़ाया भी था मैंने, कि जैसे कि पृष्ठ है, तो पृष्ठ की जो बाउंड्री है, जैसे ये पृष्ठ होता है एक समतल टाइप से, पृष्ठ या समतल एक ही बात होती है ना। तो ये जो बाउंड्री होती है, पृष्ठ की बाउंड्री, ये क्या होती है? एक कर्व होता है या वक्र होता है ना। केवल मीनिंग ये था। अब एक मीनिंग है कि क्षेत्रफल, परिमाप समझ गए, बाउंड्री की लेंथ से परिमाप होता है। क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है? घेरा हुआ स्थान की यदि आप क्षेत्रफल बोल रहे हो, मतलब वो कितना स्थान घेर रहा है 2D में, तो वो होती है पृष्ठ क्षेत्रफल की माप। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया, मतलब उसका पृष्ठ कितना भाग घेर रहा है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अपन यहाँ पे सभी जैसे शंकु वगैरह आएंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, या घन वगैरहों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें क्या है कि घन का पृष्ठ कितना एरिया ले रहा है। जैसे कि ये जैसे घन है, तो घन का ये आधार वाला है, मतलब नीचे वाली सतह है, ये कितना स्थान घेर रही है, इस वो इसका क्या कहते हैं, इस पृष्ठ का क्या होगी, इस पृष्ठ का होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अपन को इस अकेले इस पृष्ठ का नहीं निकालना होता है, इस बॉक्स के हर पृष्ठ का निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्या है, घन का जो पृष्ठ है ये कैसा है, आयतनुमा है, जिसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। जो ये लंबाई होती है इसके सामने वाली भी लंबाई होती है ऐसी, ये इसके सामने वाली चौड़ाई। तो ये क्या हो गया, समतल टाइप से हो गया, आयत टाइप से हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। उससे ऐसे क्षेत्रफल निकला। लेकिन अपन को क्या निकालना होगा, यहाँ पे घन है, घन का एक ही पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, अपन को सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जैसे ये वाली जो भुजा होगी, ये वाला जो पृष्ठ होगा ऐसा का ऐसा ही ऊपर होगा, जहाँ पे उसकी लंबाई ये होगी और बी चौड़ाई ये होगी, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, एल इंटू बी। तो मैंने इन दो पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल दिया घनों के, एल गुना बी। ठीक है, आमने सामने के। ऐसे ही ये वाले पृष्ठ होंगे, ये वाले और ये वाले एक जैसी विमाएं लेके बैठे होंगे, मतलब आमने सामने की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो ये वाली जो है ये तो काम में आई है, इसमें बी, एक भुजा काम में आ रही है चौड़ाई वाली बी। और ये क्या है, ये है एच। तो बी और एच है, तो बी और एच से मिलकर क्षेत्रफल क्या बनेगा, बी गुना एच। ऐसी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो की वही इसके सामने वाले का आएगा, प्लस बी गुना एच। ठीक है। अब फिर ये वाले फलक आता है, एक उधर की तरफ दीवार की तरफ और एक अपनी तरफ फेस वाला, एक ये वाला और एक अब बाहर वाला जो अपनी तरफ दिख रहा है। उधर क्या काम में आएगा, एच और एक एल। तो एच इंटू एल से क्या क्षेत्रफल बनता है, एच इंटू एल। तथा ये कि यही सामने वाले का बनेगा, तो एच इंटू एल। तो देखो, एल भी दो है, बी एच भी दो है, एच एल भी दो है, तो इनमें से दो कॉमन आ जाएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है। फिर फिर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल लेते हैं। ऐसी और भी जैसे कोई भी वस्तु होती है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से मतलब नहीं है अपन को, क्या होता है अपन को सूत्र याद रखना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ तक आगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है कि उसके पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठों की बात आएगी तो अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरी चीज आती है कि अपन, यदि अपन ने ये बात किया कि इसकी पृष्ठ कितना एरिया घेर रहे हैं, मतलब कितना पृष्ठ, मतलब ये जो घनाभ है ये कितना स्थान ले रहा है, तो उसे बोलेंगे, उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्वेश्चन करोगे तो अच्छी तरह आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ, पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ स्थान की बात की जाएगी, वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन होता है धारिता से भी नहीं। मतलब अपन ये बात करें, ये कोई बॉक्स है, धारिता, ये भी अपनी 13.2 के क्वेश्चन है शायद, 13.2 में है ना, आयतन के क्वेश्चन आएंगे वो 13.2 के। अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे 13.1 के, उनमें केवल क्षेत्रफल काम में आएगा। तो अभी अपन सारी वस्तुओं के क्षेत्रफल के सूत्र याद रखेंगे, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आयतन का मीनिंग होता है, अभी नॉर्मली ध्यान रख लो, बाकी अभी एक्सरसाइज आएगी तब बता देंगे कि आयतन का मीनिंग है कि ये जो वस्तु है ये अपने अंदर कितना, कोई भी पदार्थ जैसे कि हवा स्टोर कितना कर सकती है, उसकी क्षमता ही क्या होता है, आयतन से दिखाते हैं। ठीक है, उसकी क्षमता ही कितना स्टोर कर सकती है, हवा पानी कितना स्टोर कर सकती है, वो उसकी उसकी माप, कितना पानी अपने अंदर रख सकती है, उसकी माप बराबर होता है आयतन, या धारिता कहलाती है। धारण करने की क्षमता ही धारिता होती है, उसे ही आयतन से भी दिखा देते हैं। यहाँ तक आगे क्या, अभी कुछ लिखाया नहीं है। क्वेश्चन इजी रहेंगे बहुत सभी, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, तो हल्का फुल्का लिखना चाहोगे क्षेत्रफल वगैरह के बारे में, तो इन्हें लिख लो केवल, जो अपनी एक्सरसाइज की है। अभी इनके सूत्र लिखाई देंगे, ये लिख लो केवल, जो नॉर्मली अभी पहले लिख रहा था स्टार्टिंग में बोर्ड पे, स्टार्टिंग में बोर्ड पे ये लिख रहा था, इसे लिख लो केवल। क्षेत्रफल क्या होता है, घिरा हुआ स्थान और पृष्ठ द्वारा। और आयतन क्या होता है, धारिता। या स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो हो गया क्या। क्षेत्रफल के साथ में एक बार लिख देना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल, जो पृष्ठ जो एरिया की एब्जॉर्ब करेंगे उसकी माप कोई निकल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं ले। ठीक है, पहला आता है घन। पहली ठोस वस्तु है, अपन ठोस वस्तु का अध्ययन करेंगे, घन को क्यूब बोलते हैं। क्यूब, जो अपन वो कलर वाला क्यूब होता है ना, ऐसा कैसा क्यूब होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम, मतलब तीनों विमाएं सेम होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। छह समान
यदि इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहोगे तो छह समान वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लिख लेना जो लिख रहे हो, कहीं अभी इसमें सूत्रों में कुछ समझाने का रहेगा नहीं, बस याद करने का ट्रिक बता देंगे। छह समान वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। छह समान वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बनता। या बस इतना ही छोड़ देते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फिर ऐसा टाइप से होगा। ये क्यूब है ना, ये ठीक है। छह समान वर्गाकार पृष्ठ, मतलब ये जो पृष्ठ है ये सब कैसे हैं, वर्गाकार। ठीक है। तो वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। एल बी एच सेम होंगे, जो एल बी एच थे, यहाँ पे एल क्या होगा, बी बराबर एच। ठीक है। ये घन का आइडिया ले लिया। फिर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक पृष्ठ का नहीं बता रहे, इसके जो छह पृष्ठ आएंगे, कितने पृष्ठ होंगे इसमें, छह अभी बता ही दिया गया था, घन और घनाभ एक जैसे होते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब छह पृष्ठों द्वारा घेरा हुआ खेत भाग कितना होगा, छह गुंटू छह इंटू भुजा स्क्वायर। नहीं, छह इंटू भुजा स्क्वायर होता है, छह इंटू भुजा स्क्वायर। और यदि आपसे एक पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, एल गुना बी। और एल और बी सेम है, एल और बी सेम है मतलब, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लिख लो या बी स्क्वायर लिख लो या फिर भुजा स्क्वायर लिख लो, क्योंकि एल और बी क्या है, भुजाई है, भुजाओं की भिमाएं। ठीक है। तीसरा, घन का आयतन। आयतन में क्या होता है, तीनों भुजाओं को गुना कर, मतलब तीनों एल बी एच तीनों को गुना कर दिया जाता है, तो भुजा का क्यूब बन जाता है। और एलबीएस सेम रहता है, क्योंकि ऐसे लिख लो एक बार, घन आपका होता है, उसमें एलबीएस सेम रहेंगे तो इन तीनों की पावर बढ़ जाएगी, तो भुजा का क्यूब, ये याद रखना है, भुजा का स्क्वायर। ये तो होता है एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये घन के सभी पृष्ठ छह की, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो छह पृष्ठों का क्या होगा, छह इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। तीनों को गुना कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, उससे आयतन आ जाता है। फिर चौथा है, यदि आपको घन का विकर्ण पूछा जाए, ठीक है, घन का विकर्ण पूछा जाए, डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है भुजा रूट तीन, या रूट तीन गुना भुजा, ऐसे लिख लो। ठीक है। रूट तीन गुना भुजा, यहाँ तक लिख लो तब बता देना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जितने भी पृष्ठ है उसके द्वारा घिरा हुआ भाग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन में छह पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ भाग होता है भुजा स्क्वायर, तो तीन छह पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ भाग हो जाए छह इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है एल बी एच, एल गुना बी गुना एच। विकर्ण होता है रूट तीन गुना भुजा। ठीक है, लिख लो तब बता देना है। ठीक है। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई एल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन विमाओं में से तीनों समान हो, या कोई दो समान हो, या कोई जरूरी नहीं कोई भी समान हो। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ, जो जमीन वाला क्षेत्रफल होता है, मतलब जो जहाँ पे वो टच कर रहा है उसको, जो एक पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल, वो आयतनुमा होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल आ गया ऊपर ही ऊपर। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब जितने भी पृष्ठ है इसका, तो क्षेत्रफल अभी निकाल के बता दिया था हर पृष्ठ द्वारा, वो क्या था, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल, क्योंकि ये दो दो बार आ रहे थे तो दो कॉमन आ गया था, है ना। आयतन के लिए तीनों भुजाओं को, तीनों विमाओं को गुना कर देते, एल गुना बी गुना एच। पार्श्व पृष्ठ का मतलब अभी समझा रहे हो, विकर्ण का क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने अभी उसका क्षेत्रफल पढ़ा था घन का, घन के लिए आपने क्या पढ़ा था, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब ए, भुजा इंटू भुजा, तो कोई लंबाई और चौड़ाई सेम थे तो भुजा का स्क्वायर हो गया था, है ना, भुजा स्क्वायर हो गया था। अब ऐसी यहाँ पे क्या हुआ था, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो भुजा की पावर तीन हो गई थी, है ना, ऐसे भी देख सकते हो। फिर तीस ये आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, एक चीज होती है, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व, एक होता है संपूर्ण, एक होता है पार्श्व। पार्श्व का मीनिंग होता है, जैसे कोई भी ये ही है, इस बॉक्स को मानते हैं, पार्श्व का मीनिंग है इस, जैसे ये आप ये मार्कर देख लो, इसके बाउंड, पार्श्व का मतलब साइड वाली, हाँ ऐसे याद रख लो कि साइड वाली जो पृष्ठ है, साइड वाले इन पृष्ठों के द्वारा, ये जो साइड का जो बनता है ना, ऐसे ये है, तो इसके साइड वाले पृष्ठ कौन सा है, मार्कर का ये वाला साइड वाला पृष्ठ, इसके इसका पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल, इन पृष्ठों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मीनिंग, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें तो सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भी पृष्ठ आ रहे हैं पूरे इस ठोस में, उन सब पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब पार्श्व की बात करते हैं या वक्र की बात करते हैं, तो उसे साइड वाले, पार्श्व थोड़ा अजीब सा वर्ड लगेगा, इसको ऐसे लग लेगा, साइड सरफेस एरिया बराबर होता है ये। साइड वालों को निकालेंगे तो एल और बी वाला काम में नहीं आएगा, तो केवल इसको हटा दिया, देखो एल और बी वाला काम में नहीं आया, बाकी चारों की चारों प्लग काम में है, तो ये वाला बचा,
अब इनमें से एच कॉमन आ रहा है तो एच बाहर ले लिया, तो इसका सूत्र क्या होगा, 2 × H × B + L। ठीक है, यहाँ तक लिख लो तो बता देना। ये खराब हो गया। पार्श्व का मीनिंग होता है साइड वाले, है ना। और संपूर्ण का मतलब जितने भी वो हैं पृष्ठ टोटल उसमें बॉक्स में, उन सबको। प्रियांशु लिख लिया। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं। घन घनाभ के बाद आता है बेलन। और बेलन में भी अपन यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन ही पढ़ेंगे। ठीक है। अगला ठोस आ रहा है बेलन। बेलन में भी अपन यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं। और सिलेंडर। और यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय का भी मीनिंग बताएंगे, लंबवृत्तीय क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन, या तो अब जहाँ पे जितने भी बेलन आएंगे वो सब लंबवृत्तीय होंगे, मीनिंग अभी समझा देंगे कि लंबवृत्तीय क्या होता है। बेलन कुछ ऐसा होता है। बेलन एक पाइप जैसे ध्यान रख सकते हो, आगे उसके आगे लिख लो पाइप, बस इतना काफी है। ठीक है, समझ जाओगे पाइप जैसा होता है। ठीक है। यदि पाइप के अंदर कचरा या फिर पूरा कुछ भी सीमेंट भरी होगी तो आप बोल दोगे उसे ठोस बेलन, क्योंकि अंदर एकदम भरा हुआ है, खाली नहीं है। और यदि अंदर की तरफ होल है, जैसे नॉर्मली पाइप होता है जिसमें पानी जाता है, तो उसको बोलते हैं बेलन। यदि नॉर्मली बेलन बोला जा रहा है तो अपन यही मान के चलेंगे वो पाइप वाला बेलन है, उसके अंदर का हिस्सा खाली है। ठीक है। और यदि कुछ भरा होगा तो वो बोल देगा ठोस बेलन। ठीक है। अब एक वर्ड आता है लंब वृत्तीय। लंब वृत्तीय का मीनिंग अभी आप नॉर्मली ये समझ के चलो, ये जो चौड़ाई है देखो, या फिर आप देख सकते हो एक बेलन जो पाइप होता है उसके ये ऐसा होता है कुछ, फिर उसके इधर कुछ ऐसा वृत्तानुमा भाग होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ दो वृत्ताकार भाग होते हैं। यदि इन दोनों वृत्ताकार भागों की त्रिज्याएं बराबर हो, इन दोनों वृत्ताकार भागों की त्रिज्याएं बराबर हो, तो वो कैसा बेलन होता है, लंबवृत्तीय बेलन। इस मीनिंग क्या निकला, अपन क्या समझेंगे। बेलन का मीनिंग है नॉर्मल जो एक ही लेंथ से चलता जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आगे जाके ऐसे था फिर थोड़ा ऐसे पिचक गया। ठीक है, ऐसा नहीं, मीनिंग है। ठीक है, लंबवृत्तीय का यदि बेलन बोला जाए तो आप समझोगे लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है। मीनिंग क्या निकला कि इनकी जो दो पृष्ठ आएंगे ऊपर की तरफ, ये जो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट बोलते हैं ना इनको, अनुप्रस्थ काट। ठीक है। अनुप्रस्थ काट का भी ध्यान नहीं रखो तो आप ऐसे ही ध्यान रख लो, ऐसा बेलन होता है। तो इसमें दो वृत्त बनते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यदि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है तो उसे लंबवृत्तीय बेलन बोलते थे। अब बेलन के देखो, अब बेलन के बारे में बताएंगे। बेलन की यदि अपन मान लेते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है, इस बेलन की जो त्रिज्या है ना वो आर मान लेते हैं। आर क्या, बेलन की त्रिज्या से मीनिंग क्या रहेगा, जो ये अब जी आपसे बोला जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इस वृत्त की और इस वृत्त के केंद्र बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, या फिर आप नॉर्मली भी देख लो ये एच है, यही ऊंचाई है। ऊंचाई को एच हाइट से दिखा रहे हैं। और बेलन की त्रिज्या वही रहती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ही सेम ही रहेगी, क्योंकि ये लंबवृत्तीय है। तो जो आर क्या होती है, केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाला बिंदु, वृत्त की त्रिज्या होती है, तो आर ये है। ठीक है, आर को बोलते हैं रेडियस। यहाँ ऊंचाई एच है, ऊंचाई एच है, त्रिज्या आर है। ठीक है, ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है। तब आधार का क्षेत्रफल, फर्स्ट चीज आती है आधार का क्षेत्रफल। आधार में कौन बना हुआ है, आधार में कौन है, वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल। आधार का मीनिंग है जहां पे टच कर रहा है जमीन को। आधार में कौन है, वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या आर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 भी हो सकती है और 3.14 होगी। क्वेश्चनों में अपन को दे रखा होगा कि ये वैल्यू लो, यदि नहीं दे रखा होगा तो अपन 22/7 मान के हल करेंगे। दूसरा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब साइड वाले पृष्ठ। ठीक है, साइड वाले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये साइड वाला देखो, ये बेलन है तो साइड, ये जो है ये वाला है, ये वाला पार्ट है ना, साइड वाला, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 π r h, 2 π r × h। h ऊंचाई है, r रेडियस है। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अब संपूर्ण में कौन काम आएगा, वक्र में तो केवल बेलन ही बेलन का बाहर वाला हिस्सा काम में आया। अब संपूर्ण के लिए ये दोनों वृत्त भी काम में आ जाएंगे, तो इन दोनों का एरिया जुड़ जाएगा। एक का एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो दो का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ में जुड़ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 2 पाई आर है तो एक ये बेलन के साइड फलक का है, फिर पाई आर स्क्वायर प्लस, या पहले मैं व्रत के लिख लेता हूँ जैसे सूत्र याद हो जाएगा जल्दी से। पाई आर स्क्वायर निकालने का वो बता रहा है बस। ठीक है, कैसे आया, ऐसे आया, फिर पाई आर स्क्वायर कैसे आया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो इधर से आर बचेगा, उधर से एच बचेगा। तो ये याद रखना है अपने को मेनली। ठीक है, और आता कैसे, अपन ने पार्स वाला याद रखा है 2 पाई आर एच, और जो वृत्त के दो क्षेत्रफल उन्हें जोड़ दिया, बस उस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये याद भी नहीं रहे तो वैसे आ जाएगा। फिर बेलन का आयतन, आयतन होता है, आयतन में आप हर बार देख रहे हो कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर रहे हैं। आयतन में क्या हो रहा है हर बार, जितने भी अब तक निकाले कि आधार का जो क्षेत्रफल था, जैसे एल इंटू बी था तो एस से गुना किया, एल बी एच आ गया है ना, ऐसे तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देता है तो आयतन आ रहा है। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार में कौन है, वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है एच, ये दोनों गुना हो गए तो आधार का वो आ गया। मतलब विलन का आयतन आ गया ना। फिर आता है शंकु। अब केवल शंकु, गोला और अर्धगोला, जल्दी जल्दी, तीन चीज और बची है ना, शंकु, गोला और अर्धगोले बचे हैं बस। फिर आता है शंकु। शंकु आप जोकर की टोपी या फिर आइसक्रीम वाली कौन, उससे समझ सकते हो, कौन ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी। ठीक है, ये आप लिख लो। और टोपी, जोकर वाली कैप, जोकर की कैप, जोकर या फिर मैजिशियन की कैप, जोकर की कैप से, है ना, ऐसे लिख लो। फिर ये होती कैसे है, कुछ ऐसी होती है, आइसक्रीम की कौन जैसी होती है। तो ये क्या होती है देखो, ये शंकु की, ये नीचे की तरफ क्या होता है, व्रत होता है, व्रत होता है, ये व्रत होता है, व्रत की त्रिज्या अपन आर मान ले, इस कोण की ऊंचाई क्या मान ले, एच। तो ये तो ऊंचाई होती है, केंद्र से शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या, रेखाखंड क्या होता है, तो ऊंचाई। लेकिन एक होती है ऊंचाई, एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली जो टेढ़ी जा रही है, लेटरल हाइट। ठीक है, उसे बोलते हैं एल से, क्योंकि लेटरल मतलब लेटरल से एल आया उसका काम में, एस से हाइट काम में है, आर से रेडियस काम में है। यहाँ शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई तो एच है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखा रहे हैं, और रेडियस त्रिज्या को आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, या शंकु भी बोल लो या लंबवृत्तीय शंकु बोल लो, मीनिंग एक ही है ना, वही लंबवृत्तीय का मीनिंग यहाँ पे भी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये कौन क्या है, 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का कौन है, तो यहाँ पे पाइथागोरस पिरामिड लगी इस त्रिभुज में, तो एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी हेल्प से यदि अपन को दो चीज गिवन है तो तीसरी अननोन आ जाएगी, या ये दो गिवन है तो ऊंचाई आ जाएगी, ऐसे इसकी हेल्प ये रहेगी। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार में कौन है, वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का वही मीनिंग, साइड वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल। अब यहाँ पे ऊंचाई काम में नहीं आती, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई काम में आती है पार्श्व के निकालने में टाइम पे, है ना। ठीक है, पाई आर एल। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के अलावा कौन सा हिस्सा रह गया, नीचे का अर्ध वो वृत्ताकार नुमा, तो पाई आर स्क्वायर वो जुड़ जाएगा इस अर्ध उसमें, किसमें, वक्र पृष्ठ में, तो पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बना, आर प्लस एल। ये क्या आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है शंकु का, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच ऊंचाई है, नॉर्मल वाली है ना, तिरक नहीं है। यहाँ तक लिख लो फिर बता देना।
बस वो बचा, तो उनका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण एरिया वो एक ही बात होगी। फिर नेक्स्ट आता है गोला। सेवन्थ नंबर पे गोला। गोले को स्पीयर बोलते हैं, स्पीयर। ठीक है। गोला होता है बॉल, आकृति कैसी होती है, बॉल जैसी। तो कुछ ऐसी होती है, बॉल कुछ ऐसी होती है मतलब 3D टाइप से होती है, ऐसा नहीं नॉर्मली ब्रेथ थोड़ी है। तो ऐसे होती है कुछ। ठीक है, दिखाने के लिए कि ये गोल है, ऐसे दिखाने के लिए बीच में और ऐसा कि दिया मैंने है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या होगी, केंद्र को वही परिधि के एक बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होगी। त्रिज्या आर है। बस गोले के लिए केवल एक डायमेंशन पता चल जाए कि त्रिज्या क्या है, बाकी सब चीज आ जाती है। ठीक है, त्रिज्या। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही संपूर्ण वाला। यदि नॉर्मल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा है मतलब अपन संपूर्ण की बात कर रहे हैं। यदि वक्र की बात करेंगे तो वक्र अलग से दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे वक्र और टोटल एक ही है। ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। फिर आता है दूसरा, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3, 3 का भाग दे देते हैं बस, और r की पावर 3 हो जाती है। आयतन में हमेशा पावर मोस्टली तीन जगह, तीन ही आती है सब जगह, जहां जहां आनी होती है ना। और फिर अर्धगोला। मीटिंग एंड होगी तो ज्वाइन कर लेना है ना दोबारा। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर। अर्धगोला होगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कटोरे टाइप से। तो इसकी जो अर्धगोला होता है ना, उसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई क्या होती है, ये वाली, ये ऊंचाई, और ये वाली, ये जो वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों हमेशा सेम रहती है ना, ऊंचाई और ये। ठीक है। वक्र पृष्ठ। अब इसमें तो दो पृष्ठ काम में आ गए, देखो, एक तो वक्र पृष्ठ और एक पूरा पृष्ठ में वृत्त भी आ जाएगा। एक बार सूत्र लिख लो, अगले वाले में समझा देंगे ना। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, दो का भाग दे दो इस संपूर्ण पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है